आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए, जैसा आपने अब से कुछ देर पहले भी सुना, राहुल गांधी नहीं गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि बैठने के इंतजाम को लेकर अपमानजनक व्यवहार होता रहा है। और कुमार विक्रांत अभी अलका लांबा से बात कर रहे थे, तब भी ये बात उनकी तरफ से कही गई। कुमार विक्रांत, लेकिन क्या इसको लेकर, क्योंकि ये मैसेज जाहिर है अच्छा नहीं जाता, डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार जब मनाया जा रहा है, स्वाधीनता, तब क्या ये मतभेद और मनभेद किनारे रखे जा सकते थे? इसके लिए क्या दोनों मिलकर, मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस, सत्ता पक्ष और कांग्रेस दोनों की तरफ से प्रयास हो सकते थे कि ये पुरानी बात हटे? दिनेश, ये तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें। इंदिरा भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों यहां पर पहुंच चुके हैं। अजय माकन, कोषाध्यक्ष, ये स्टेज पर मौजूद है और यहां पर वंदे मातरम शुरू हो चुका है। और कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी और खड़गे वहां जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह पहले अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिसके चलते इस बार वो वहां पर नहीं गए। और ये हरिशंकर जी के पास मैं जाता हूं। हरिशंकर जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि देखिए, इस महत्वपूर्ण दिन में ये संदेश नहीं जाना चाहिए जब ये कहा जाता है कि, और जब ये कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है कि वो लोग जो चुने हुए प्रतिनिधियों को, सिस्टम से आए हुए लोगों को चैलेंज करते हैं, वो देश की मुख्यधारा में शामिल लोग नहीं माने जा सकते। तब ऐसे में कम से कम उन लोगों को जिनको देश चुनकर भेजता है अलग अलग भूमिकाओं में, उनको कम से कम इस तरह के महत्वपूर्ण मौकों पर साथ दिखाई देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात साफ बता दूं। अभी गिरी जी ने भी, जब आपने शुरुआत की तो गिरी ने भी कहा इस बात के लिए कि विपक्ष को जो है जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। तिरंगे के समारोह के अंदर जरूर विपक्ष के नेताओं को जाना चाहिए। मैं इनसे एक बात कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े, सबसे उत्तम नेता रहे हैं अभी तक। कभी उनके विचार सुने हैं आपने इस बारे में? कभी उनके मुंह से यह शिकायत सुनी है कभी इस बारे में? पक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने विपक्ष के लिए क्या 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 कितना सम्मान दिया? कभी उनसे अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण को सुनो, उनके पुराने प्रतिक्रियाओं को सुनो, तो आपको पता लगेगा कि विपक्ष को किस ढंग से रखा जाता है, विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आज जो बात बैठ के कह दो, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। नए नए जुमले पैदा करो, सप्तधारा बता दिया, दिमागी नक्सल बता दिया और उनके चले गए। आज अगर आप आज का जो भाषण था, इससे ज्यादा निराशाजनक भाषण पिछले 12 साल में 13वां भाषण था मोदी जी का। इससे ज्यादा निराशाजनक भाषण नहीं हो सकता। हरिशंकर जी, और मुझे ऐसा लगता है, इतने बुजुर्ग, अनुभवी और सीजन्ड कैंपेनर हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि किस तरीके से जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो विपक्ष को रखती थी, एक नजीर दे रहे हैं। मैं एक बात और जानना चाहता हूं। विपक्ष को जाहिर है एक तरीके से झकझोरते रहना होता है और बताना होता है कि सही राह ये है, लेकिन क्या समालोचना भी होनी चाहिए? हर चीज को जुमलेबाजी बता देना, कोई उपलब्धि ही नहीं है कह देना, सिरे से सब चीजों को खारिज कर देना, क्या ये जिम्मेदार विपक्ष करता है? लेकिन मैं अब मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। एक मिनट मुझे दे दीजिए, एक मिनट। बोलिए। ये देखिए, जुमले का जो ये तमाम चीजें हैं, ये तो इन्होंने खुद ही कही, हमने तो नहीं कही। जुमलेबाजी तो खुद करते रहते हैं। और अगर जिम्मेदार पक्ष होता तो सदन पिछले 20 दिनों से सदन में नहीं गया प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। आज देश के युवाओं के सामने इतना बड़ा संकट आज देश के सामने है, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। आज देश की जो वर्तमान समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं किया। और जो चीजें कही गई हैं वो 25 के में भी थी, उससे पहले भी थी, तो नया क्या कर दिया आपने? और आपने एक ही बात की, 1 करोड़ लोगों को रोजगार ट्रेनिंग देने की बात की, युवाओं को कोचिंग देने की बात की। भाई वो तो सब करोगे आप, वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि उनको नौकरी कौन देगा उसके बाद? परीक्षा का सिस्टम कौन ठीक करेगा उसके बाद? फिर वही धरना प्रदर्शन होगा, फिर वो लड़ाई झगड़े होंगे, गोलियां चलेंगी, लड़कियों के कपड़े फटेंगे। ये सब चीजों पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। 1 करोड़ लोगों को कोचिंग तो आप दे देंगे, एआई की कोचिंग दे दीजिए, खुद भी ले लीजिए, कोचिंग कैंप भी लगा दीजिए। ये तो सवाल जितना दिल्ली के सामने, देश के सामने है, उतना ही दूसरे राज्यों में भी है, झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। ये तो एक बड़ा व्यापक सवाल है जिसका मिलजुल कर हल निकालना होगा। लेकिन मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी, आप विपक्ष को वैसा नहीं रख पा रहे हैं जैसा आपको रखना चाहिए। धनंजय गिरी जी, माफ कीजिए, धनंजय गिरी जी, विपक्ष के साथ
आप वो बर्ताव नहीं कर रहे हैं जैसा आपको करना चाहिए, और इसीलिए विपक्ष आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। मैं तो दिनेश जी साधुवाद देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का कि आज 15 अगस्त के दिन उनको अगर नजीर पेश करने के लिए मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी मिले। यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसी संस्कार से आह्लादित और अपलावित होकर के आता है। इनको नजीर अगर पेश करनी होगी तो इनके पास कोई ऐसी नहीं है। तो राहुल गांधी जी से लेकर के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मजबूर किया इन्होंने कि आप देखें कि हम विपक्ष में रहकर भी नजीर पेश करते हैं और पक्ष में रहकर भी नजीर पेश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इसी संस्कार से अपलावित होकर के हर कार्यकर्ता यहाँ तक आता है, जिसके लिए अटल श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज पार्टी आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे रहेंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और इसी लोकतंत्र को महान बनाते हुए नेशन की नैया के खवे नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज आगे बढ़ रहे हैं नेशन को लेकर के, उसमें क्या कहा है, दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व दिया है, सबका साथ सबका विकास। नहीं धनंजय जी, अब जैसे एक आंकड़ा ये भी रखा गया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक आंकड़ा ये भी रखा गया कि ईवीज जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो कितने 2009-10 के आसपास थे और आज कितने? तो वर्ल्ड ओवर ईवी का ट्रेंड पिछले एक दशक में बढ़ा है। तो क्या उन आंकड़ों को ऐसा रखा जाना चाहिए कि ये उपलब्धियों के हिसाब से एक बड़े आंकड़े हैं जिनको सरकार की उपलब्धि के तौर पर रखा जाना चाहिए, या क्योंकि आज के समय में वो ट्रेंड का हिस्सा है इसलिए उसमें इजाफा दिखाई दे रहा है? रेलवे का भी आप देख लीजिए, 30% और 70% हम लोगों ने उसको पूरा किया। और सबसे बड़ी बात, क्या विजन क्या दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसमें किस सारे सेक्टर को समाहित किया, कुछ भी छूटने का प्रयास ना हो। ये सारे सबसे बड़ी प्रयास तो ये है जो सप्तधारा की बात की, सब सिंधु के संस्कृति को सप्तधारा दिया उन्होंने, जो सवाल जो जवाब की का, ठीक बात है कि सारी कमियां एक साथ दूरी नहीं हो जाएगी, सब कुछ पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन उसको जिस ढंग से और जिस रफ्तार से जिस गति के साथ किया जा रहा है, जो हमारा कन्विक्शन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो आप देखें लोगों के बीच में जाते हैं, जो उनका पर्सोना है, जो पर्सनालिटी जिस तरह से आगे लेकर के देश को बढ़ रहे हैं,